जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट वंदना। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बंधुओं, आप सबको सादर जय गुरुदेव। हम सब लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मुखार बिंदु से निकले हुए एक एक वचन जो है उसको अपने हृदय में उतारते हैं, और जो भी वचन याद आ जाते हैं मालिक के वो वचन सत्संग के रूप में सुनाए जाते हैं। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सो मालिक का है, प्रभु का है, मालिक का है, गुरु महाराज जी का है। हम लोगों के कहानी सुनने में अक्षर से तो कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन जो भी समझ में आता है वह जरूर बयान किया जाता है। तो मालिक ही होता है, हम सब तो उनके अबोध बालक हैं। फिर भी गुरु महाराज जी का आदेश है कि बच्चा सत्संग वचन को याद करते रहना, और जब कभी कोई बात समझ में नहीं आवे तो मेरे सत्संग वचन को जब याद रखोगे तो उस समय आपको रोशनी देगा, रास्ता दिखाएगा, आपकी समझ में आने लगेगा। इसलिए गुरु महाराज जी के सत्संग वचन को याद किया जाता है। तो प्रेमी भाई बहनों, कल की वीडियो में आपको ये बताया गया था कि आत्मा अपने फैले हुए ख्याल को कैसे सिमटा कर शरीर में लाएगी, वापिस अपने स्थान पर लाएगी, और इसके बाद जब सारी शक्तियां आत्मा की सिमट जाएंगी तो उसके सामने जो कर्मों की मैल है, जो बादल छाया हुआ है पाप पुण्य कर्मों का, वो साफ होने लगेगा। जब साफ हो जाएगा तो सामने आसमान दिखाई पड़ने लगेगा, और जो जिस शब्द को आत्मा छोड़ दी थी, जो मालिक को छोड़ दी थी, तो उसको फिर पकड़ लेगी और मालिक की दया दुआ से फिर अपने घर वो पहुंच जाएगी। जहां से आई आत्मा वहां चली जाएगी। हमें करना क्या है, हमें किस तरीके से अभ्यास करना है, इस पर हमें विचार करना है। कहीं आए हो कहां से और जाना है कहां, बस इतना तू जान लो हो गया भजन। बस इतना तुम जान लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो कहां से और जाना है कहां, बस इतना तुम जान लो हो गया भजन। बस इतना तुम जान लो हो गया भजन। तो हमें इस बात को समझना है, जानना है। तो इन सब बातों पर हमें बहुत ख्याल ध्यान करना है। समझदारी तो आई जाती है, पहले सत्संग सुनते हैं, महात्माओं की संगत करते हैं,
धीरे धीरे ज्ञान पैदा होता है तो अब ये समझ में आ जाता है कि ये अपना देश नहीं है और इस देश को हमें छोड़ना है, अपने घर चलना है, तो इसकी हम लोग तैयारी करते हैं। तो तैयारी क्या है? महात्मा ये समझाते हैं, सुन तो लिया अपने घर कैसे जाया जाएगा, आत्मा यहाँ पर कैसे फंसी है, समझ तो आ गई, लेकिन अब चलने की बारी, तैयारी करने की बारी है। हम कैसे तैयारी करेंगे? तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि देखो, अब तुम्हें तैयारी करनी है तो तैयारी कैसी करनी है, चलना कैसे है। तो कहते हैं देखो, पहले तुम्हें एक काम करना है। क्या? कहीं काम क्रोध मद लोभ विसारू शील संतोष क्षमा सत धारू। अपने घर चलना है, जानकारी तो हो गई, लेकिन अपने घर चलना है तो उसकी व्यवस्था बनानी है। तो व्यवस्था क्या है? आपको अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इसको दूर करना है और इसकी जगह पर शील, सीमा, दया, विरह, विवेक, संतोष, ये सब लाना है। ये सब लाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ना है और शील, संतोष, दया, सीमा, विवेक, ये सारी चीज अंदर अच्छे गुण लाना है और जो खराब गुण है इसको हटाना है। यही तैयारी है। और आज जो अपना खान पान बिगड़ गया है, उस खान पान को शुद्ध कर लेना है। शुद्ध शाकाहारी हो जाना है। यदि कभी कुछ खाए पिए थे, कभी कभी खा पी लिया करते थे, तो उसको अब छोड़ देना है। मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन बंद करना है और अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार को दूर करना है। इसकी जगह पर शील, संतोष, सीमा, दया, विरय, विवेक, नम्रता, शीलता, यानी जो भी सद्गुण हैं 16, ये सारे सद्गुण आत्मा के अंदर आना चाहिए। विकार को हटाओ और अच्छे गुण को अपनाओ, तभी आगे का काम होगा। शील, संतोष, सीमा, सत धारू मादे मासे मिथ्या तजिडारू। कहते हैं सब जो खान पान तुम्हारा गलत है, जो कपट, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी तुम करती, सब छोड़ दो। ये सब बिल्कुल छोड़ दो। हो ज्ञान घोड़ी असेवारे भरम से न्यारा है। अब तुम ज्ञान के घोड़े पर, यानी गुरु का जो ज्ञान है, जो तुम्हें समझाए बुझाए, उस पर विचार करो, उस घोड़े पर सवार हो जाओ। यानी अपने अंदर सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करो। सदगुरु का जो ज्ञान सदगुरु ने दिया, उस ज्ञान को अपने अंदर हासिल करो, उसी पर तुम सवारी करो, उसी ज्ञान के घोड़े की तुम सवारी करो। और जितना भ्रम, जितना शंका तुम्हारे अंदर था, जब तुम ज्ञान के घोड़े पर सवारी करोगे, सवार हो जाओगे, तो ये भ्रम और शंका सब दूर हो जाएगी। हो ज्ञान घोड़े असवारे भरम से न्यारा है। तो सारा भ्रम, सारी दुविधा आपकी जाएगी, मिट जाएगी। तो पहली चीज तो यह है कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो विकार हैं, इनको हम दूर कैसे करें? इनको कैसे हम दूर करें? जब तक ये दूर होंगे नहीं, तब तक शील, सीमा, दया, विरह, विवेक के आएंगे नहीं, अच्छे गुण आएंगे नहीं। जब तक ये दुर्गुण निकलेंगे नहीं, तो अच्छे गुण आएंगे नहीं। तो काम को कैसे जीता जाए, क्रोध को कैसे जीता जाए, लोभ, मोह, अहंकार को कैसे जीता जाए?
इन सबको कैसे बस में किया जाए, तो महात्मा ये समझाते हैं। ये बाहर के अवगुण हैं, ये बाहर के अवगुण हैं। ये इन अवगुणों को आप कैसे निकालोगे? और ये सारे अवगुण किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? मोह के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मोह है, यानी किसी भी वस्तु को देख रहे हो तो मोह उत्पन्न हो गया। तो मोह जो है वो माया का रूप होता है। अब उसमें आसक्ति आती है, उस चीज को पाने की तड़प पैदा होती है, उस चीज के साथ जीव लगने लगता है। तो मोह जो है, अब आ गई, कोई चीज को देखा तो मोह पैदा हो गई, आसक्ति पैदा हो गई, उस चीज को प्राप्त करना चाहता है, उसके अंदर काम जाग जाता है। काम उसी को कहते हैं जो कल्पना शुरू हो जाती है। काम किसको कहते हैं? कि जब किसी को देखते हो तो उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, यानी उस चीज को प्राप्त करना चाहते हो। जब प्राप्त करना चाहते हो तो कैसे प्राप्त करोगे? दिन और रात मिलकर उस पर कल्पना करते हो, विचार करते हो, सोचते रहते हो। इसी को कहते हैं काम, इसी को काम कहते हैं। कि ये काम जो है एक कल्पना है, ऐसी कल्पना को तुम्हें खत्म करना है। कहे काम काम सब कोई कही, और काम न चिन्हे कोई, और जेती मन की कल्पना काम कहा विसु। कहते मन की जो कल्पनाएं हैं वही काम है। तो ये मन की कल्पनाएं कैसे? मन की दो तरह की कल्पनाएं होती हैं, अच्छाई और बुराई की। ये दोनों कल्पनाएं मन की ही तो होती हैं। तो मोह उत्पन्न हो गया, जब किसी के रूप को देखा, आसक्ति पैदा हो गई, तो उसमें तुम्हारा एक कल्पना, ये सोच अच्छा है कि बुरा है। अच्छा सोच है तो मन अच्छा चिंतन कर रहा है रात दिन, यदि बुरा सोच है तो रात दिन बुरा चिंतन कर रहा है। यानी उसको आसक्ति, उसको प्राप्त करना चाहता है, चाहे अच्छे रूप में प्राप्त करना चाहता हो, चाहे खराब रूप में प्राप्त करना चाहता है। आसक्ति। अब उसको अपनाना चाहता है, अपना बनाना चाहता है। इसलिए कहा आसक्ति न हो, अनुरक्ति न हो, अनुराग न हो यदि मन में। कहते हैं तुम्हारे मन के अंदर आसक्ति न उत्पन्न हो, उसमें तुम लीन न हो जाओ। यानी उस चीज को प्राप्त करना चाहते हो और फिर रात दिन उसी की सोच में हो जाते हो, लीन बन हो जाते हो, उसी से मोह माया में ग्रसित हो जाते हो, प्रेम कर बैठते हो, अनुराग तुम्हारे अंदर आ जाता। कहते यही तीन चीज ये मन के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। तो मन जो है अवगुणी हो जाता है, सारे अवगुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। कहते हैं आसक्ति न हो, अनुरक्ति न हो, अनुराग न हो यदि मन में, तो जीवन मुक्त मनुज फिर है, मुक्ति ना केवल है वन में। तो कहीं पर भी जीव रहेगा, कहीं पर भी आप रहोगे, घर में बाहर जंगल में, मंगल हो जाएगा, घर में रहोगे मंगल हो जाएगा। बस ये चीजें न हो। इसलिए कहा भावे कुभावे अनघिया लसहू, और नामे जपत मंगल ऋषि रसहू। भाव में जपू, कुभाव में जपू। यानी जब आपके अंदर ये सारे अवगुण नहीं रहेंगे तब भी, तब मालिक का नाम चाहे भाव में जप लिया, भाव बन गया तो भी, नहीं भाव बना तो भी तो जप रहा, आदत बन गई है, तो मंगल ही मंगल है। कहे मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवई सो दशरथ अजिरे बिहारी। कहती है मानो शरीर जो है ये दशरथ, 10 इंद्रियों के द्वारा बना हुआ ये मानो शरीर, इसलिए इसको दशरथ कहती, इसलिए इसमें मंगल ही मंगल है। अजिर बिहारी का मतलब वो मालिक बिहार करने लगता है इसमें, यानी वो कुल मालिक हो, मालिक इसमें बैठा हुआ, वो बिहार कर रहा है। अब इसमें मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल। तो बस कल्पना को छोड़ दो। अब आप कल्पना जब छोड़ दोगे तो काम नहीं जगेगा, और जब कल्पना आप अपने धारण धारण किए रहोगे तो काम जग जाएगा।
फिर क्रोध जग जाएगा, फिर लोभ जग जाएगा, फिर मोह जग जाएगा, अहंकार जग जाएगा, सब जग जाएगा। तो अपने घर चलने के लिए, अपने अंदर निर्मलता लाने के लिए पहले ये अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, इसको दूर करना होता है। इसलिए कहा ये दूर कैसे होगा? कहे बिनु संतोष, बिनु संतोष न कामे न साई, और कामे यछत सुख सपने हूं नाही। कहते हैं जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक काम में जाएगा नहीं। और संतोष क्या है? जब तक वो संतोष नहीं आएगा तब तक क्या है, तब तक ये काम जाएगा नहीं। संतोष का मतलब ये होता है जो सुखों का सागर है, जो सारी बुराइयों को हजम कर जाता है, उबाल नहीं खाता है, सब कुछ को सागर की तरह, जैसे सागर है संतोष कर लेता है, उबाल नहीं खाता, चाहे जितनी नदियों का जल जाता हो सब उसके अंदर समा जाता है। ऐसे ही जब संतोष तुम्हारे अंदर आ जाता है तो कोई चीज का तुम उबाल नहीं खाते, उबाल नहीं खाते, तुम सबकी चीज को अपने अंदर सोख लोगे। और उसके जब सोख है, समुद्र जब सोख लेता है, समुद्र के अंदर जब सारी चीज चली जाती है तो समुद्र सबको फिल्टर कर देता है, यानी स्वच्छ बना देता है, सारी गंदगी सबको दूर कर देता है, उसके लहर से सारी गंदगियां खत्म हो जाती है। तो बिना संतोष के ये काम जाएगा नहीं, और जब तक काम जाएगा नहीं तब तक सपने भी सुख मिलने वाला नहीं। तो ये संतोष कहाँ मिलेगा? ये संतोष कहाँ मिलेगा? ये आपको संतोष आपको उस जगह मिलेगा कह राम भगति जय सुर सरी धारा, अवसर साई ब्रह्म विचारे प्रचारा। कहीं जहाँ राम की भक्ति वहीं संतोष होगा। कह भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिनु सत संग न पावही प्राणी। कहते संतोष कहाँ मिलेगा? जहां राम की भक्ति हो रही है। और राम की भक्ति कहाँ हो रही है? जहां गंगा जी की धारा बह रही है, जहां ब्रह्मवाणी सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जहां ब्रह्मवाणी आकाशवाणी कलमा आयते भगवान की आवाजें उठ रही है, जहां सरस्वती बोल रही है, गंगा जमुना का मिलाप है, सरस्वती की वाणी निकल रही है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि संत सभा अनुपम अवधि, चित्रकूट चित चार। क्या समझाते हैं कि संतों की सभा ही अनुपम अयोध्या है, और चित्रकूट ये आपका जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही चारों जहां पे कुटी बनाकर बैठे हुए हैं उसी को चित्रकूट कहते हैं। कह चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भी, और स्वामी दास चंदन घिसे तिलक दीत रघुवीर। यानी चित्रकूट पर गोस्वामी जी महाराज चंदन घिस रहे और भगवान तिलक लगवा रहे हैं। तो यह संतोष कहाँ मिलेगा? आपको संतोष जहां राम की भक्ति है। राम की भक्ति कहाँ है? जहां गंगा जी की धारा बह रही है, जहां गंगा जी की आवाज आ रही है, वही राम की भक्ति है। कहीं एक आवाज कहाँ आ रही है और राम की भक्ति आपको कहाँ मिलेगी? राम की भक्ति कहाँ मिलेगी?
कह भक्ति स्वतंत्र सकल गुणे खानी, और बिनु सतसंग न पावही प्राणी। भक्ति कहाँ मिलेगी? सत्संग में मिलेगी। और सत्संग कहाँ मिलेगा? जब महात्मा मिलेंगे। जब महात्मा मिलेंगे तब आप उनका आपको सत्संग मिलेगा, और जब सत्संग मिलेगा तब आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी, और भक्ति जब उत्पन्न होगी तो गंगा की धारा बहेगी, और गंगा की धारा बहेगी तो आप उसमें स्नान करोगे, आपको संतोष हो जाएगा, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह विकार शांत हो जाएंगे। और जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार शांत हो गए तो आत्मा के सद्गुण सब उत्पन्न हो जाते हैं, यानी आत्मा अपने 16 श्रृंगार में सज धज के तैयार हो जाती है। और जब तैयार हो जाती है, अपने सारी शक्ति को वापिस पा जाती है, सारे गुणों को वापिस पा जाती है, तब फिर अपने घर चलने की तैयारी कर लेती है। महात्मा इस बात को समझा के कहते हैं कि पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। तो ये मूल जो है, ये जो शुरुआती दौर है, इसको पहले तो सुधार। तो इसको सुधारने के लिए अब आपको महात्माओं की संगत करनी पड़ेगी, यानी आपको जो सच्चे महात्मा हैं उनका साथ करना पड़ेगा, उनकी संगत करनी पड़ेगी, उनका सत्संग सुनना पड़ेगा। उनका सत्संग सुनते 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 आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी, और जब भक्ति जागृत हो जाएगी तो आप भक्ति की गंगा में स्नान करने लगोगे, और जब स्नान करने लोगे तो आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे आनंद की प्राप्ति हो गई तैसे आपके अंदर जो कल्पना थी, दुनिया का चाहना थी, अज्ञान था, ये सब खत्म हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। अब आप निष्काम हो जाते हैं, काम खत्म हो गया, यानी कल्पना खत्म हो गई, आप निष्काम आनंद में आप मगन हो जाते। इसी को निष्काम भक्ति कहते हैं। निष्काम इसी को कहते हैं कि अब दुनिया की तरफ से उदासीन हो गए, यानी अब कोई इच्छा नहीं तुम्हारे पास रह गई। अनिच्छित आवे बड़ी आई, अब तुम्हारे पास कोई इच्छा नहीं रहेगी। अब भक्ति की धारा अपने आप आती, भक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है, और प्रभु की भक्ति में आप लीन हो जाते हैं, तो उस परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। तो सहज में कह सहज सहज सब कोई कही, और सहज न चिन्हत कोई, और यही सहजी साहिब मिले, और सहज कहा मैं सू। सहज सहज तो सब कोई कहता है, लेकिन कोई सहज चिंता नहीं। सहज किसी को समझ में नहीं आता है कि सहज क्या है। कहें ही सहजी वह मालिक की प्राप्ति हो जाए, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, अपनी भक्ति की प्राप्ति हो जाए, आत्मा के अंदर सारी शक्तियां आत्मा को वापिस मिल जाए, आत्मा अपने घर में पहुंच जाए, उसी को सहज कहते हैं। और ये सहज संतों के साथ से प्राप्त होता है, महात्माओं की संगत सोहबत से प्राप्त होता है, महात्माओं के वचन वाणी को सुनने से धीरे 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 आपके अंदर सारे विकार दूर हो जाएंगे, और आप सर्वगुण संपन्न आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग आपको कल मिलेगा। यदि आपको सत्संग सुनने में कुछ अच्छा लगता है, आपकी अच्छाई के लिए सत्संग है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर सत्संग को सुनते रहिए। ये सत्संग सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ही है, यानी हम अपनी आत्मा को भक्ति भाव में कैसे लगाएं, परमात्मा के पास कैसे लगाएं, ये तो बीच बीच में प्रश्नों का उत्तर होने लगता है, ताकि जब किसी को कोई भ्रम पैदा होता है तो उस भ्रम को दूर करने के लिए कोई न कोई बात सुना ही दी जाती है। नहीं तो भक्ति में ही जीव जब चलता है तब उसको आनंद की प्राप्ति होती है। जब कभी कभी ज्ञान की बातें आ जाती हैं तो इसलिए ज्ञान की बात भी सुना दी जाती है, क्योंकि ज्ञान में बखेड़ा है। जब ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी तो दुनिया संसार बन के बैठा हुआ है, तो बखेड़ा है,
वो कहेंगे कि मेरा ज्ञान ऊंचा है, तो दूसरा कहेगा मेरा ज्ञान ऊंचा है, तो कहेगा मेरा ज्ञान ऊंचा है। और भक्ति में ये सब नहीं होता। भक्ति में तो बस जीव भगवत प्रेम में एकदम सराबोर हो जाता है। अब वह इस तर्क में नहीं पड़ता किसका ज्ञान ऊंचा है किसका ज्ञान नीचा, वो भक्ति करता है। प्रभु उसको क्या था, ज्ञान से भी प्रभु को प्राप्त करना था, तो उसको प्रभु मिल गया। भक्ति कहे भक्ति रूप भगवंत एक है, भक्ति मिल गई तो भगवान मिल गया। तो जब भगवान मिल गया तो भगवान में सराबोर हो गया, भगवान में लीन हो गया, भगवान के गुणानुवाद में वो लग गया। उसको आनंद जो मिल रहा है वह तर्क में थोड़ी मिलेगा, वह आनंद बहस में थोड़ी मिलता है। अब तो उसको आनंद मिल रहा है तो फिर वो बहस क्यों करेगा, बहस क्यों करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सत्संग को बराबर सुना करिए और किसी की निंदा चाहे चुगलाई मत कीजिए, इससे बहुत नुकसान होता है। आप इससे दूरी बनाइए, दूरी बनाइए। और सच्ची बात तो यह है, पूरे महात्मा बहसबाजी नहीं करते हैं। पूरे जो संत सदगुरु होते हैं वो बहसबाजी नहीं करते। वो यहाँ किससे बहस करें, वो जब वो पूरा मालिक है तो बहस किससे करेगा। उसका काम है जीवों को उठाना, तो वो सोचेगा भाई कौन सा साबुन लगाएं, कौन सा पानी लगाएं ताकि इसके ऊपर ज्यादा मैल चढ़िए साफ हो, तो इसके बारे में विचार करते हैं। वो बहस वहस करने के लिए यहाँ पे नहीं आते हैं, छोटा बड़ा बनने के लिए नहीं। वो तो कहते हैं हम सेवक हैं, हमको मलिच्छ कहो, हमको जो है सेवक कहो, दास कहो, हमको भंगी कहो, कुछ भी कहो, हम तो भाई तुम्हें उठाने के लिए आए हैं। हमारे मान सम्मान थोड़ी लेना है हमको कि हम मान सम्मान के भूखे हैं। हम तो, हमारे अंदर तो प्रेम प्यार है कि मेरे बच्चे सब कीचड़ में गिर पड़े हैं, ये नरक तो कीचड़ है न, इसी कीचड़ से साफ करने के लिए वो मालिक आता है। तो यहाँ जो है वो ऐसा थोड़ी होता है कि अपने को बहुत बड़ा बनता है वो, अरे मालिक बहुत छोटा। कहे कहें कि इतना छोटा बन जाता है, कहें कबीर नानक नन्हा बन रहो, कहें कितना छोटा बन रहा है, जैसे नन्ही दूब, नन्ही दूब है ना, सब घास पात जल जाती है गर्मी मौसम में, लेकिन दूब खूब की खूब, दूब कभी जलती उलती नहीं है। ऐसे नन्हा बन जाओ, हरे भरे बने रहोगे। कितनों गर्मी पड़ेगी, कितनों तपिश होगी, फिर भी तुम हरे भरे रहोगे। तो मालिक यही समझाते हैं। हमारे गुरु महाराज जी बराबर एक कहा करते, बच्चा कभी बड़े लोगों को मत देखना, जब भी देखना तो अपने से छोटे को देखना, तो अहंकार तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, बड़ा बनने का वो नहीं पैदा होगा। तब तुम्हारे अंदर दया आएगी कि देखो हमसे भी बेचारे छोटे हैं, इनका कैसे गुजर बसर हो गया, इनसे तो मैं अच्छा हूँ, मालिक हमको को अच्छा दिया है। तो तुम होश में रहोगे, भक्ति भाव कर लोगे, और बड़ों की तरफ देखोगे तो उसी में लग जाओगे, क्या भक्ति करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।